बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सूफ़ी एजुकेशन पॉइंट पे खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक स्टडीज़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज के अपने इस MCQs को। हमारे पास जो सबसे फर्स्ट MCQs है कि कितने सोने पर ज़कात फ़र्ज़ है, 8 तोले, 7.5 तोले, 7 तोले या कि 5 तोले। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बा है कि 7.5 तोले सोने पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। तो सेकंड इसका जो बा ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा मज़हब इंसान को पैदाइशी तौर पर गुनाहगार ठहराता है, बुद्ध मत, ईसाईयत, हिंदू मत, यहूदियत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये बा है, ईसाईयत। ईसाईयत एक ऐसा मज़हब है कि जो इंसान को पैदाइशी तौर पर गुनाहगार ठहराता है। फिर जब इनमें बच्चा पैदा होता है, नौमौलूद बच्चे को ये गुस्ल देते हैं पानी में, उसको बतिस्मा कहा जाता है। तो फिर वो अपने गुनाहों से पाक हो जाता है। तो इसलिए ये जो ईसाईयत मज़हब है इसमें इंसान को पैदाइशी तौर पर गुनाहगार ठहराया जाता है। सेकंड ऑप्शन इसका जो बा है, ईसाईयत, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जामियातुल अज़हर कहाँ वाक़या है, फ़लस्तीन, शाम, उर्दन, मिस्र। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये दाल ऑप्शन इसका करेक्ट है कि जामियातुल अज़हर जो है ये मिस्र में वाक़या है। और इसके अलावा इसकी जब बुनियाद रखी गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जामियातुल अज़हर जो है उसकी बुनियाद कब रखी गई। तो 1971 में हिजरी में 971 हिजरी में इसकी जो जामियातुल अज़हर की बुनियाद रखी गई। इस्लाम की बहुत ही बुलंद पाया और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है ये। तो मिस्र, जामियातुल अज़हर जो है ये मिस्र में वाक़या है। दाल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंसानों का वो तबका जो खुदा को तस्लीम नहीं करता क्या कहलाता है, ख़वारिज, मुशरिक, मुल्हिद, मुअह्हद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये जीम है कि मुल्हिद। जो अल्लाह ताला को, खुदा को तस्लीम नहीं करते वो मुल्हिद कहलाते हैं। तो जीम ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है कि तहाफ़तुल फ़लासफ़ा के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इब्न खुल्दून है, इब्न रुशद हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो दाल है कि इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला। तहाफ़तुल फ़लासफ़ा ये इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला ने किताब लिखी है। इसका राइट ऑप्शन इमाम गज़ाली होगा। तो ये फ़लसफ़े पर मुश्तमिल किताब है और जो इसका मौजू है वो फ़लसफ़ा है और ये अरबी ज़ुबान में लिखी गई। ये जो किताब है ये अरबी ज़ुबान में लिखी गई और इसका जो मौजू है वो फ़लसफ़ा है। इब्न सीना और दीगर अबू नसर फ़ाराबी जो हैं उनके जो ख़यालात और नज़रियात थे उनके बारे में भी आपने गुफ्तगू की है, इसके बारे में, और उनके जो है वो जवाब दिया है उनके नज़रियात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस मगरबी मुफक्कर ने हर इंसानी अमल का मुहर्रिक जिनसी जज्बे को करार दिया। 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो अलिफ है इसका कि फ़राइड मगरबी मुफक्कर था कि जिसने हर इंसानी अमल का मुहर्रिक जिनसी जज्बे को करार दिया। फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इस्लाम में हलाल व हराम के मुसन्निफ़ कौन हैं, इमाम गज़ाली, यूसुफ़ अल-करदावी, ग़ुलाम जिलानी बरक है, नजातुल्लाह सदीकी। तो इसका जो बा ऑप्शन है ये करेक्ट होगा कि यूसुफ़ अल-करदावी जो हैं इन्होंने ये किताब इस्लाम में हलाल व हराम ये तसनीफ़ की है। डॉक्टर थे और मिस्र से इनका ताल्लुक़ था। मिस्र में इनकी पैदाइश हुई, जामियातुल अज़हर से तालीम हासिल की और इसके बाद जो है ये कतर में भी इन्होंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अपने जो लेक्चर हैं वो डिलीवर किए और उसके साथ साथ अलजायर में भी मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में ये अपने जो लेक्चर हैं वो देते रहे। तो डॉक्टर यूसुफ़ अल-करदावी जो है इन्होंने ये बुक लिखी है इस्लाम में हलाल व हराम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अबूल अम्बिया किन को कहा जाता है। 4 ऑप्शन है, इनमें से जो राइट ऑप्शन है ये दाल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अबूल अम्बिया कहा जाता है।
और जद्दुल अंबिया भी इन्हीं का लक़ब है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और इसके अलावा अबुल अंबिया जो है ये भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही लक़ब है। और इसके अलावा कुछ एक आदम सानी पूछा जाता है कि किन का लक़ब है, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का है। और अगर अबुल बशर पूछा जाए तो वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, आदम सानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, जद्दुल अंबिया और अबुल अंबिया ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 है ये कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर खिलाफत कब से कब तक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये बा है कि 99 से 101 जो है ये इनका दौर खिलाफत था। तकरीबन 2 साल इनका जो है वो खिलाफत का ज़माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हुज्जतुल्लाहिल बालिगा के मुअल्लिफ कौन है। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से जो राइट ऑप्शन है ये जीम है कि हज़रत शाह वलीउल्लाह, हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ताला जो है इन्होंने ये बुक लिखी है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा। और इसके अलावा आपकी मशहूर असूल तफसीर पे बहुत ही मशहूर किताब है अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफसीर, तो ये भी इनकी मशहूर किताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 12, नूरसी तहरीक के बानी कौन थे। 4 ऑप्शन है, इनमें से जो राइट ऑप्शन है ये अलिफ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि बदी-उज़्ज़मा, बदी-उज़्ज़मा जो हैं वो नूरसी तहरीक के बानी थे। असल नाम इनका था सईद नूरसी, सईद नूरसी इनका असल नाम था, बदी-उज़्ज़मान इनका लक़ब था। और इसके अलावा ये तुर्क थे, तुर्की में पैदा हुए ये। और इनका जो मसलक था वो हनफी मसलक से इनका तल्लुक़ था। आपने बहुत सी जो किताबें भी तसनीफ़ की, तफसीर भी लिखी कुरान पाक की। उसके अलावा आपकी जो किताबें हैं उनमें अक़वाल, मकतूबात और असाए मूसा, ज़ुल्फ़कार और मनाज़रात दीगर किताबें शामिल हैं। तो नूरसी तहरीक के बानी जो थे वो बदी-उज़्ज़मा थे। और इनकी जो वफ़ात है तकरीबन 1959 में इनकी जो है वो वफ़ात हुई। तुर्की से इनका तल्लुक़। इनकी बात करते हैं कि इख़वानुल मुस्लिमून का तल्लुक़ किस मुल्क से था। ये तहरीक थी, इख़वानुल मुस्लिमीन भी इसको लिखा जाता है, इख़वानुल मुस्लिमून भी। तो इसका जो तल्लुक़ था वो मिस्र से था। जीम ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और इसकी जो बुनियाद है वो 1928 में इसकी जो बुनियाद रखी गई। दूसरी एक जो मिलता है आ रहा है वो है कि 1929 में इसकी बुनियाद रखी गई। बहरहाल 1928 में इसका जो है वो करेक्ट है कि इसकी बुनियाद रखी गई। मिस्र में इसकी बुनियाद रखी गई थी इस तहरीक की। और इस तहरीक के जो बानी थे, जो मुअस्सिस थे, वो हसन अल बना थे, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। जीम ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 15 है कि तरतीब तौक़ीफ़ी के एतबार से सूरत उस-सफ़ का कौन सा नंबर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये 61 है। बा ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा कि 61, 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बुनियादी तौर पर रिबा की कितनी अक़साम हैं। तो इसकी जो रिबा की अक़साम है बुनियादी तौर पर वो 2 हैं, रिबा उल फ़ज़ल और रिबा उन नसिया। पहले जो है वो रिबा उन नसिया है, दूसरा जो है वो रिबा उल फ़ज़ल है। तो रिबा उन नसिया जो है ये कुरान पाक में इसकी ममानत आई है। और इसके बारे में ये है कि जब किसी को कर्ज़ा दिया जाए तो कर्ज़े पर जो ज़्यादा वसूल किया जाता है, जो ज़्यादती की जाती है, ऊपर जो उससे ज़्यादा पैसे या कोई भी चीज़ ली जाती है उसको रिबा कहते हैं। ये रिबा नसिया है, इसको कुरान में हराम करार दिया गया। और दूसरा जो रिबा अल फ़ज़ल है उसको हदीस में जो है वो ममनू करार दिया गया, हराम करार दिया गया। रिबा उल फ़ज़ल में 6 अक़साम आती हैं। वो कौन कौन सी हैं? वो सबसे पहले है गंदम है, जौ है, नमक है, खजूर और सोना और चांदी। ये 6 अक़साम जो हैं ये रिबा उल फ़ज़ल में आती हैं। तो ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इसकी ममानत फरमाई है। रिबा उल फ़ज़ल से मुराद ये है कि मसलन 1 किलो खजूर को किसी को दे और उस पर 2 किलो दूसरे से वसूल करे। ये जिनस के तौर पर है, 1 किलो आपने खजूर दी, दूसरे से आप 2 किलो वसूल कर रहे हैं, तो ये रिबा उल फ़ज़ल में आएगा। तो इसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि तनकीहात के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है कि सैयद अबुल आला मौदूदी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि तनकीहात जो हैं ये सैयद अबुल आला मौदूदी ने लिखी है। और इस बुक में आपने जो मकालात पेश किए हैं, जो मकालात पर मुश्तमिल है ये किताब, तो इसमें मशरक़ व मगरब की तहज़ीबी कशमकश जो है उसको आपने बयान किया है। तनकीहात जो बुक है आपकी ये, इसमें आपने मशरक़ व मगरब की तहज़ीबी कशमकश पर बात की है। तो तनकीहात के मुसन्निफ़ जो हैं वो सैयद अबुल आला मौदूदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस्लामी रियासत के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो 4 ऑप्शन है, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है ये दाल है कि सैयद अबुल आला मौदूदी। ऊपर भी इनकी बुक का नाम गुजरा है कि तनकीहात, और दूसरी ये जो है इस्लामी रियासत, ये सैयद अबुल आला मौदूदी, ये भी इन्होंने तसनीफ़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही मशहूर MCQs है ये, कि तफसीर फ़ी ज़िलालिल कुरान के मुसन्निफ़ कौन है। इसका जो राइट ऑप्शन है करेक्ट है वो सैयद कुतुब शहीद हैं। तो बा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, फ़ी ज़िलालिल कुरान, कुरान के साए में। जी आपने जेल में तसनीफ़ की थी, किताब जो लिखी थी, आपको कैद कर दिया गया था। और इसके अलावा 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है ये भी MCQs पूछा जाता है कि तफसीर फ़ी ज़िलालिल कुरान जो है ये कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है। तो 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है ये किताब, और 1966 में आपका जो है वो वसाल हुआ था, आप शहीद हुए थे सैयद कुतुब शहीद। और आपका जो तल्लक था वो भी तहरीक जो है इख़वानुल मुस्लिमीन उसी से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग़ज़वा बदर में कुरैश मक्का का सिपा सालार कौन था। उतबा, शैबा, अबू जहल, वलीद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जीम है कि अबू जहल। जीम ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि किस ग़ज़वा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहातिल वजूह कहकर मुट्ठी भर मट्टी लश्कर कुफार की तरफ फेंकी थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जीम है कि ग़ज़वा बदर में। ग़ज़वा बदर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहातिल वजूह कहकर मुट्ठी भर जो मट्टी थी वो कुफार की तरफ फेंकी थी। ये ग़ज़वा बदर का वाक़या है। और इसके अलावा भी है जो है वो ग़ज़वा हुनैन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार की तरफ जो है मट्टी फेंकी थी। बहरहाल इसका जो इधर जो है शाहातिल वजूह कहकर ये ग़ज़वा बदर में फेंकी थी। तो जीम ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सफ़र हिजरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस शख्स को कसरा के कंगन पहनाए जाने की खुशखबरी सुनाई थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अलिफ ही है कि सराका बिन जाशम जो हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के दौरान आपका पीछा करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आए, तो इसका जो घोड़ा था वो उसके जो पाँव थे वो ज़मीन में धंस गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त फिर जब उसने सॉरी की है तो आपने फिर इसको ये खुशखबरी सुनाई थी कि सराका बिन जाशम को, कि तुम्हारी उस दिन कैफियत क्या होगी कि जब तुम कसरा के कंगन पहनोगे। तो ये सराका बिन जाशम है। अलिफ ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में आखिरी ग़ज़वा कौन सा था। ग़ज़वा हुनैन, ग़ज़वा तबूक, ग़ज़वा खैबर, ग़ज़वा फ़तह मक्का। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये बा है कि ग़ज़वा तबूक। ग़ज़वा तबूक जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का और आपकी क़ियादत में आखिरी ग़ज़वा था, और ये 9 हिजरी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है ये 24। किस यहूदी ने ग़ज़वा खंदक में मुसलमानों से बदअहदी की। तो किस यहूदी कबीला, सॉरी इधर कबीला नहीं लिखा हुआ, तो ये जो इसका राइट ऑप्शन है ये बनु कुरैज़ा है कि ग़ज़वा खंदक में बनु कुरैज़ा जो यहूदियों का एक कबीला था उसने मुसलमानों से जो है वो बदअहदी की थी। और इस जो ग़ज़वा बनु कुरैज़ा है इसका ज़िक्र जो है वो सूरह अहज़ाब में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मक्का में बुत परस्ती की इब्तदा किसने की। अबू जहल, अमर बिन लहयी है, अबरा है, कर्ज़ बिन जाबर है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बा है कि अमर बिन लहयी जो हैं इसने मक्का में बुत परस्ती की इब्तदा की थी। बा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26 है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को किस मौका पर सैफुल्लाह का लक़ब अता किया। ग़ज़वा तबूक, ग़ज़वा हुनैन, सरिया मोता, फ़तह मक्का।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये जीम है कि सरिया मोता के मकाम गज़वा में सरिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब अता किया था, और इस जंग में ही हज़रत खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें जो हैं वो टूटेंगी। जंग करते हुए आपकी 9 तलवारें जो हैं वो टूट गई थी। तो इसका जीम ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा, और सरिया मोता जो है ये 8 हिजरी में हुआ था। तो जीम ऑप्शन इसका करेक्ट है। सबसे पहले जो मुसलमानों के सिपा सालार थे इस सरिया में मार्के में वो हज़रत ज़ैद बिन हारिस थे, फिर उनके बाद हज़रत जाफ़र तैयार ने वो जो अलम है वो उसको संभाला, फिर उसके बाद अब्दुल्ला इब्न रवाह थे, और उसके बाद चौथे नंबर पर फिर उनकी शहादत के बाद हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं उन्होंने मुसलमानों की जो है कमान जो है वो की थी। तो जीम ऑप्शन इसका करेक्ट है कि हज़रत खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब जो है वो सरिया मोता के मौका पर मिला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि सीरत के मौजू पर किताब अर्रहीकुल मखतूम का उर्दू तर्जमा किसने किया। तो जीम ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी जो है उन्होंने अर्रहीकुल मखतूम का उर्दू तर्जमा किया। लिखी भी इन्होंने ही है अर्रहीकुल मखतूम, और ये जो किताब है ये भी पूछा जाता है कि अर्रहीकुल मखतूम का मौजू क्या है, तो ये सीरत पे लिखी जाने वाली बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हज़रत अबू बकर सदीक़ का नाम मनसब खिलाफत के लिए कहाँ पेश किया गया। मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, ताइफ, सकीफ़ा बनी साइदा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये दाल है कि सकीफ़ा बनी साइदा में हज़रत अबू बकर सदीक़ का जो नाम है वो मनसब खिलाफत के लिए पेश किया गया था। दाल ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बनु उमैया का कुल दौर खिलाफत कितना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है कि 92 92 साल जो है वो बनु उमैया का दौर खिलाफत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासम ने सिंध को कब फ़तह किया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है मशहूर MCQs है ये भी कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासम ने सिंध को फ़तह किया था। नेक्स्ट है कि काब बिन अशरफ का तल्लुक़ किस मज़हब से था। ईसाईयत, यहूदियत, ज़रतश्त, साबी। तो बा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा कि यहूदियत। काब बिन अशरफ जो है ये एक यहूदी था, यहूदियत यहूदी मज़हब से इसका तल्लुक़ था। नेक्स्ट है कि कब्रस कब फ़तह हुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है 28 हिजरी को फ़तह हुआ। हज़रत उस्मान ने गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में कब्रस जो है वो फ़तह हुआ था। आज इसका जो मौजूदा नाम है वो इसको रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं, और बरतानिया के साथ इसकी हदूद मिलती हैं। और 1900 तकरीबन जो है वो 60 में बरतानिया से इसने जो है वो आज़ादी हासिल की थी। 1960 में बरतानिया से इसने आज़ादी हासिल की थी, और मौजूदा जो इसका नाम है वो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। निकोसिया इसका जो है वो दारुल खिलाफा है, और 6 अज़ला पर जो है ये जो मुल्क जो है वो मुश्तमिल है। कुछ हिस्सा इसका जो है वो यूनान में है, और कुछ हिस्सा जो है वो तुर्की के हिस्से में है। दोनों ज़ुबानें जो है वो बोली जाती हैं, यूनानी भी और तुर्की भी, और इसके अलावा कुछ हिस्से में जो है वो कब्र से अरबी भी बोली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है कि K2। और हदीस नबवी के मुताबिक एक मोमन नहीं हो सकता बखील, बुज़दिल, सुस्त, झूठा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये दाल होगा कि मोमन जो है वो झूठा नहीं हो सकता। और ये तकरीबन 2 MCQs जो हैं हमारे पास बकाया हैं कि अरब ख़तरे का ऐलान कैसे करते थे। आग लगाकर, तालियां पीटकर, या सबाह कहकर, उनमें से कोई नहीं। तो जीम ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा कि या सबाह ये कहकर ये अरब जो है ख़तरे का ऐलान किया करते थे। और क्वेश्चन नंबर 36 है कि मूसा का लफ्ज़ी मतलब क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अलिफ है कि पानी से निकाला हुआ, पानी से निकला हुआ, सॉरी, कि इसका जो मूसा का लफ्ज़ी मतलब है वो पानी से निकला हुआ है। अलिफ ऑप्शन इसका जो है ये करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नजरान के ईसाइयों को हजाज से किसने निकाला था। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने, हज़रत उस्मान गनी ने, हज़रत उमर फ़ारूक, या कि हज़रत अली ने। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जीम ऑप्शन इसका करेक्ट है कि नजरान के ईसाइयों को
हजाज मुक़द्दस से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाला था। तो दोस्तों ये कुछ इस्लामिक स्टडी के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs थे जो आपके साथ शेयर किए हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।